May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या अर्जेंट मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। दिस इज़ गोइंग टू बी द गाइडेंस ऑन योर करंट सिचुएशन। व्हाट इज़ इट दैट यू ट्रूली नीड टू नो राइट नाउ। ये रीडिंग टाइमलेस है, इसका मतलब जब भी ये वीडियो आपके सामने आए तब इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पर एक डिवाइन मैसेज होगा। आपकी करंट सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, बट बिफोर चूजिंग अ पाइल, बिफोर चूजिंग अ कार्ड, मैं चाहती हूँ कि आप आंखें बंद करें, बाहर की जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको शट डाउन करें, क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर सेल्फ, ब्रीथ इन डीपली एंड ब्रीथ आउट ऑल द नेगेटिविटी एंड टेंशन एंड कन्फ्यूजन जो भी आपके मन में होगा। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू आर साइलेंट, व्हेन यू आर काम, व्हेन यू आर कनेक्टेड टू गॉड, टू सोर्स, टू डिवाइन, उसके बाद आपका इंट्यूशन अपने आप बोलने लगेगा। आप अपने आप उस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो आपकी करंट सिचुएशन के वाइब्रेशन से मैच करता है, राइट। सो डोंट ओवर थिंक, जस्ट सेलेक्ट अ कार्ड जो आपको इंट्यूटिवली बुला रहा है अपने पास, एंड टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। सो गो डायरेक्टली टू योर पाइल एंड वॉच योर रीडिंग। आप एक से ज़्यादा कार्ड की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, बट आई वॉन्ट यू टू बी फोकस्ड, आई वॉन्ट यू टू बी कनेक्टेड ड्यूरिंग सेलेक्शन ऑफ द पाइल, सो दैट जो राइट गाइडेंस है वो आप तक पहुँच सके। एंड नो दैट इन दिस रीडिंग्स देयर इज नथिंग रॉन्ग, वॉट यू नीड टू नो यू विल गेट दैट मैसेज। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन विद मी, तो उसके सारे डिटेल्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी एंड वी कैन हैव अ सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पाइल 1 के लिए हमारे पास है द कार्ड ऑफ इनोसेंस। यस, सो पाइल 1 के लिए हमारे पास कार्ड है इनोसेंस। For pile 2, we have the card the Master, and for pile 3, we have the card Traveling. Okay, let me show you. Okay, we actually have 2 cards here, but ये 3 जो है ये piles हैं. These are the cards: Innocence, the Master, and Traveling. I want you to pause to connect कि विच पाइल इज कॉलिंग यू। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। सेलेक्ट विथ योर इंट्यूशन। यू कैन पॉज द वीडियो एंड जो टाइम स्टैम्प्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, एंड देन आई विल मीट यू इन योर रीडिंग। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, यहाँ पर जो कलेक्टिव एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो आपको जानना ज़रूरी है, बिकॉज जो कलेक्टिव में चेंजेस होते हैं वो पर्सनली हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। सो द कलेक्टिव मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस इज़ दैट हम सभी लोग एक डीप इनर रीबर्थ के पीरियड से गुजर रहे हैं। ओके, बिकॉज जब मैंने कार्ड सारे शफल किए उसके बाद जो बैक ऑफ द डेक एनर्जी है, ओके, वी हैव द रीबर्थ, वी हैव हिलरॉन विच इज़ डिवाइन हीलिंग, underneath Lord Shiva, and we have the judgment. So overall जो energy है about the collective, it is about rising in your authenticity, rising in your power, rising in your essence. मुझे ऐसा लग रहा है that divinely this is a time of literally transformation, rising up, healing, changing, and अपनी sensitivity को honor करना, because इस time पे आपको ऐसा लग सकता है कि आपको अकेले रहना है, खुद में रहना है, खुद को heal करना है, खुद के ऐसे patterns को देखना है जो अभी तक आप नहीं देख पाए। A lot of fear could also trigger, ठीक है। सो ये सारे एनर्जीज़ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप हील करें अपने आप को, आप खुद के साथ टाइम लें, खुद के साथ आप हार्श ना हो इस समय पर, राइट। सो दिस इज़ द कलेक्टिव एनर्जी दैट यूनिवर्स हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं। हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, वी आर बीइंग शोन, दैट बेल इज़ अ कन्फर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स, राइट। सो हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, इन सारे चीज़ों के प्रति हमें स्टेप्स या हमें मार्गदर्शन दिया जा रहा है, राइट। बट हमें उसको सही डिकोड करना है, इंटरप्रेट करना है, एंड वी ऑल आर मूविंग इनटू न्यू डायमेंशन, वी ऑल आर राइजिंग, हम सब ऊपर उठ रहे हैं और ईश्वर के करीब और गहराई में अपनी गति कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर इस टाइम पर इंट्रोस्पेक्ट करना है, हील करना है, ताकि हम उन सारे ब्लॉकेजेस को ओवरकम कर सके जो हमें हमारे जो ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आई होप दैट इज़ मेकिंग सेंस, ठीक है।
सो चलिए वी विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1. ओके, सो माई लव्स, आपने जो कार्ड चूज़ किया है विच इज़ इनोसेंस. So pile number 1's the immediate message that I'm getting for you is that you are going through a rebirth process. जो मैं collective energy में भी message feel कर रही थी. There is something about you awakening and you being mature. ठीक है. सो आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, इट इज़ आस्किंग यू टू टेक अ वेरी मेच्योर पर्सपेक्टिव. ठीक है. जो पर्सपेक्टिव, जो आउटलुक आपका पहले था, मुझे लगता है अभी आपकी करंट सिचुएशन में दैट विल नॉट वर्क आउट. सो यू हैव टू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन योर सिचुएशन. वन मोर मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू इज़ यू आर गोइंग टू ग्रो वाइजर देन बिफोर. जो भी आपकी सिचुएशन है उससे आप बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन्स सीख रहे हैं और उन्हीं लेसन्स को आप अपने फ्यूचर में भी स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. आई एम फीलिंग दिस एनर्जी दैट समथिंग हैज़ टू डू विथ यू राइजिंग एंड यू शाइनिंग, राइट. बट दिस स्ट्रेंथ इज़ अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. ये स्ट्रेंथ आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से आप आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसको ओवरकम कर पाएंगे, राइट. द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज क्लॉक ऑफ विजडम. सी, मैंने ये कार्ड देखा नहीं था, आई जस्ट शफल्ड इट एंड ये बैक साइड ही गिरा था. एंड दिस इज एग्जैक्टली वी हैव कुथुमी क्लॉक ऑफ विजडम. सो वी हैव क्लॉक ऑफ विजडम. यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो. माई लव, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, योर इंट्यूशन इज़ ऑन पॉइंट. यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल. स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ. अपने आप को डाउट करना बंद कर दीजिए, अपने आप को कम समझना बंद कर दीजिए. ठीक है. आप यहाँ पर एक बहुत बड़े पर्पस के लिए हो, मिशन के लिए हो. एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, जो भी दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपको ये कह रही हैं कि आप ऑलरेडी अपनी सिचुएशन का रेजोल्यूशन जानते हो, आप ऑलरेडी जानते हो. बट दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपने पहले पर्सपेक्टिव रख के किसी सिचुएशन को हैंडल किया है. दिस इज़ अबाउट यू रियली गेनिंग द विजडम. दिस इज़ द क्लॉक ऑफ विजडम. अब समय आ चुका है कि आप अपनी सिचुएशन में मेच्योर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें. यू हैव आउटग्रोन समथिंग, यू हैव लर्नड द लेसन, राइट. सो एक वो व्यक्ति जो हर चीज़ से गुजर चुका है, उसके बाद उसके अंदर जो विस्डम, जो स्ट्रेंथ, जो नॉलेज आता है, जो मेच्योरिटी उसके चेहरे पर या उसकी आंखों में झलकती है, वो बहुत अलग होती है, राइट. सो आपकी सिचुएशन में आपको मैसेज दिया जा रहा है दैट थिंग्स आर कमिंग फुल सर्कल इन योर लाइफ. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट आई एम गेटिंग. थिंग्स आर कमिंग फुल सर्कल एंड यू विल अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड इट ऑल. एंड यू विल अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड. ठीक है. तो आपको समझ में आएगा कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो क्यों हुआ था. आपकी करंट सिचुएशन से मुझे लगता है अगर कोई ऐसी सिचुएशन है दैट इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ लाइक थिंकिंग, कि आपको फील हो रहा है कि देयर इज़ समथिंग दैट आई नीड टू लर्न या आई नीड टू ग्रास्प आउट ऑफ इट, या कुछ ऐसा है जो मुझे इस सिचुएशन से सीखना है, इस सिचुएशन से मुझे ये लेसन लेना है. सो आई फील पाइल नंबर 1 फॉर यूर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट द थिंग्स आर कमिंग फुल सर्कल. थिंग्स आर कमिंग फुल सर्कल इन योर लाइफ एंड ये कंप्लीशन, किसी फेज़ का आपके ज़िंदगी में कंप्लीशन हो रहा है. ओके. यू आर वेरी स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय डिवाइन, बाय गॉड. बट ये समय आपके लिए है नॉट टू रिएक्ट. अगर आप अपनी करंट सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हो, ये समय आपका रिएक्ट करने का नहीं है. ओके. पाइल नंबर 1, ये समय आपका है शांत रहने का. ये समय आपका है चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखने का. ये समय आपका है कि लेसन सीखने का, उसके कि ज़िंदगी आपको क्या बताना चाह रही है. ओके. वी हैव 3 कार्ड्स एंड वी हैव कार्ड कमिंग आउट. पाइल 1, आपको ऐसा भी लग सकता है दैट बहुत रुकावटें आ रही हैं आपके लाइफ में. मतलब आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, देयर इज़ डिले हैपनिंग. बहुत रुकावटें हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शन है. बिकॉज जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ मुझे 3-4 बार पॉज करना पड़ा बिकॉज there was some outside noise, there was some distraction, there was something that was stopping me to give you this message, right? So I'm getting this very strong energy that हो सकता है this is the thing that is happening in your life. कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं and somehow you're getting distracted. So distracted नहीं होना है अपने पाथ से, right? So आपके लिए मैसेज है about your situation. The message is in the near future. So as I told you कि कोई कुछ आपको समझ में आएगा. Things will be clear in the near future. Next is I feel like you're going to attract a lot of support from other people. अगर आपके लाइफ में ये आपका प्रॉब्लम है that people are not supportive या you want support, you want help from someone, चाहे वर्क रिलेटेड हो सकता है, स्पिरिचुअल सपोर्ट हो सकता है, मनी रिलेटेड हो सकता है, you want the support of someone, you want the guide in your life. Pile number 1, and I'm feeling that you are going to attract that. I'm feeling next
few weeks to few months are going to be filled with happiness. But ये ऐसा होता है ना कि किसी सिचुएशन का एंड होना ज़रूरी है, किसी साइकिल का कंप्लीट होना ज़रूरी है टू गेट द फुल पिक्चर, टू ट्रूली अंडरस्टैंड. बिकॉज जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया वो सन कार्ड है, ओशो ज़ेन में, एंड वी हैव यू आर रेडी. सो माई लव, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग वेरी पॉजिटिव that you're not able to grasp right now. आप understand नहीं कर पा रहे, but you have basically learned. ये वो pile है who has gone through a lot and they have learned the lesson. That's why you have been attracted to the innocence. ये sun card है in the Osho Zen. So sun is like enlightening energy, positive, and जो card आपके लिए आई कुतुमी, we do have a sun rising behind. This is serpent completion. This is Kundalini rising awakening with Om. So this is ब्रह्मांडीय ज्ञान आपके भीतर उतर रहा है. ये कार्ड का वो मतलब है, ठीक है, वेरी डीप. ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड, वन मोर मैसेज फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1. व्हाट इज इट दैट दे नीड टू नो अबाउट देयर करंट सिचुएशन? मुझे बार बार ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 दैट यू ऑलरेडी नो. ओके, गेस पाइल नंबर 1 कौन सा कार्ड आया है हमारे पास? वी हैव द सन कार्ड. मैंने अभी आपसे क्या बोला? जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया ओशो ज़ेन में वो सन का कार्ड है. अभी हमारे पास कौन सा कार्ड आया है? द सन. लुक एट दिस पाइल 1. थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स. लिटरली आई लव व्हेन दिस हैपेंस. This gives so much confirmation, so much trust, so much strength. Literally, you do not have to worry pile number 1. आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं. You will be out of something. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप किसी नेगेटिव साइकिल, किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर होंगे, द आंसर इज़ येस. क्या आपके लाइफ में सारी ब्लेसिंग, सारी खुशियाँ आएगी? द आंसर इज़ येस. क्या आप ये सोच रहे हैं कि इस सब के पीछे बहुत गहरा रीज़न है एंड इस सब के बाद आपके लाइफ का द बेस्ट फेज़ आ रहा है? द आंसर इज़ येस. क्या वो चीज़ पूरी होगी? विल यू नो attract the most blessings in the most unexpected ways? Will it all work out? The answer is yes. The answer is yes, my love. So this is what you need to know. Anything जो आप positively assume कर रहे हैं, the answer is going to be yes. But this is exactly, my love, you have reached that. मेरे pile number 1 वो लोग हैं जिन्होंने सारी चीज़ें face की हैं and now they are ready for the blessings. The only thing that is stopping you is your own mind, योर ओन कन्फ्यूजन, योर ओन इल्यूजन. इसीलिए सबसे पहला जो शब्द मैंने आपकी रीडिंग में बोला था पाइल 1, दैट वाज यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव. अपने देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, जीने का नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा. और वो नज़रिया हम अपने माइंड से नहीं बदल सकते. वी हैव टू गो मूव बैक इन कॉन्शियसनेस, मूव बैक टू योर सोल, मूव बैक टू योर सोर्स, मूव बैक टू हु यू आर. आप ये प्रॉब्लम नहीं है. यू आर मोर देन दैट. यू आर सो मच. You are the abundance, you are the source, you are the love, you are the light, right? So that's the only thing that is stopping you. The only thing that is stopping you is your own self, is your own limitation, your own perspective, your own past. आपका past, आपके past में क्या हुआ, आपके limitations, आपकी insecurity, आपका बार बार सोचना, karmically, mentally stuck रहना या feel करना that you are stuck, यही problem है. This is not what it is. You have to rise from this consciousness. You have to rise. 8 of Swords तभी भी आता है when we kind of feel victim of something. जब हमें लगता है कि हम victim है किसी चीज़ के. Pile number 1, you have to understand you're not the victim of anything. God is with you. Universe is with you, and this is time to rise. 2 Sun card हमारे पास present है. This is blessings upon blessings upon blessings. राइट. बट आँख खुली आपकी होगी तो आप सूर्य को देख पाएंगे. अगर आँख ही आपकी बंद है तो कितना ही तेज़ सूर्य बाहर हो, कितना ही वो रोशनी दे रहा हो, क्या आप उसको देख पाएंगे? आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपकी आँखें बंद हैं. सो हमें क्या करना है? सारे एफर्ट्स या सारा जो काम हमें करना है वो हमारी आंखें खोलने का है. ये 2 आंखों की बात नहीं है, ये भीतरी आंखों की बात है. भीतरी हमारा दृष्टिकोण हमें बदलने की बात है. राइट. Yes, pile 1. This is everything that I'm having for you. Literally beautiful reading. I hope this reading brought some insight, some clarity. I'm also getting like don't ignore the guidance that you're getting. If you feel there's something, कुछ guidance आपके पास है, कुछ hidden blessing है आपके situation में pile number 1. You do not have to doubt it. This video came in your life to tell you कि आप सोच रहे हो मैं अंधकार में हूँ, को पता भी नहीं चलेगा कि आप ही वो प्रकाश हो. जब आप ये realize करेंगे, जब आप rise करेंगे,
तब आपको सारी पिक्चर क्लियर होगी, बिकॉज देर इज थिंग्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. देर इज अ गाइड, एन एंजल, somebody who is helping you in the spirit world in your current situation, and you will come to know things will be clear, things will be feeling better, you will feel like you're on top of something, you will be happy, abundant, healthy, spiritual. Everything will work out in your favor, pile number ones. I want you to affirm that in the comment section. मैं चाहती हूँ after you leave this video, first of all I want you to tell me ये reading आपको कैसी लगी. Second, I want you to write the affirmation down below that everything is working out in my favor. I want you to affirm it. उसको feel करो, बोलो, intensify this energy. Right. So this is all that I'm having for you, pile number ones. Thank you so very much for connecting. I am sending you all lots of love and light. Thank you so much. If you want to connect for personal reading, तो उसके सारी details मैंने description box में दिए हैं. Lots of love. God bless you. Bye. Hello my loves. अगर आपने pile number 2 choose किया है, then this is your reading. What is the urgent message regarding your current situation? So you have chosen the card, the Master. Beautiful energy, pile number 2's. Beautiful energy. ये कार्ड एक्चुअली रीडिंग्स में बहुत कम आता है, एंड जनरल रीडिंग्स में और भी कम आता है. जब ओशो का कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट हो, दिस इज टॉकिंग अबाउट पाइल नंबर 2 दैट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स इज गाइडिंग यू इन योर लाइफ. राइट, आपकी ज़िंदगी में यू आर वेरी ब्लेस्ड. आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको गाइडेंस दिया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है. और अगर आप ओशो से जुड़े हैं, इफ़ यूर कनेक्टेड टू द मास्टर, इफ़ यूर कनेक्टेड टू हिम, सो दिस इज़ अ डायरेक्ट कन्फर्मेशन कि आपकी सिचुएशन में जो भी हो रहा है आपको उसका जवाब गुरु से जुड़ने से मिलेगा, सदगुरु से जुड़ने से मिलेगा, हायर विजडम से जुड़ने से मिलेगा. राइट, एंड जो भी सिचुएशन आपकी करंट लाइफ में हो रही है, क्योंकि जब गुरु का प्रेजेंस है तो इसका ये मतलब है हमें किसी सिचुएशन से ऊपर उठना है, हमें किसी सिचुएशन के ऊपर जीत हासिल करनी है या मास्टरी हासिल करनी है. राइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ. हम अपने जीवन के खुद निर्माता है, और किस प्रकार हम चाहते हैं हमारा जीवन मुड़े, क्या हमें जो भी अनुभव हम करना चाहते हैं उस सभी के निर्माता हम खुद हैं, लेखक हम अपने खुद के कहानी के हम स्वयं हैं. तो ये बात हमें अपने भीतर जो है रियलाइज़ करनी है. व्हेन आई सी द मास्टर कार्ड आई ऑल्सो फील लाइक यू आर वेरी डिफरेंट देन अदर पीपल. ठीक है, यू वुड फील लाइक आई एम नॉट फिटिंग, मतलब आप किसी नॉर्मल सोशल ग्रुप में लाइक यू डोंट फिट, यू आर डिफरेंट, यू स्टैंड आउट, देयर इज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट यू. दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग. एंड ये जो फेज़ आपकी लाइफ का है, दिस इज़ अबाउट ग्रोइंग. आई फील लाइक आपको ऐसा लग सकता है दैट यू माइट हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टैकल्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ. ठीक है, आपकी करंट सिचुएशन में यू माइट फील कि छोटी छोटी रास्ते पर, छोटी छोटी जगह पे देयर आर ऑब्स्टैकल्स. हो सकता है आप कोई गोल अचीव करना चाहते हो, बेल एज अ साइन. हो सकता है आप कोई गोल अचीव करना चाहते हो, कुछ अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो, कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, एंड यू फील मे बी क्लूलेस. मे बी आपको पूरा फ्यूचर का पर्सपेक्टिव या पिक्चर अभी दिख नहीं रहा है. बट यहाँ पर गुरु का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बिकॉज सेकेंड कार्ड जो आया है, हर एक पाइल के लिए मैंने सोचा था मैं एक ही कार्ड निकालूंगी, बट यूनिवर्स इज यूनिवर्स, एंजल्स आर एंजल्स. वो जितने कार्ड्स देना चाहते हैं उतने ही कार्ड्स आते हैं. राइट, सो आपके लिए 2 कार्ड आए हैं फ्रॉम ओशो ज़ेन, विच इज़ लिटरली लाइफ चेंजिंग. सिर्फ इन 2 कार्ड्स के ऊपर मैं कितने भी घंटे बात कर सकती हूँ. It is that deep, pile number 2. It is that deep. The energy that I'm feeling for you, you are so supported, my love. You are so taken care of. You are so taken care of. आपको एहसास भी नहीं है, ठीक है, कि आप घिरे हुए हैं परमात्मा से, ईश्वर से, डिवाइन से, ओशो से, गॉड से, गुरु से, कृष्ण से, शिव से, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, माँ से, माँ आदि शक्ति से, माँ काली से, गणपति बप्पा से. बिकॉज सी तो कार्ड हमारे पास है विच इज़ लॉर्ड गणेशा, एंड यस, गणपति बप्पा जो है आए हैं हमारे घर पे, है ना. आई डोंट नो आप किस एरिया में रहते हैं, बट हमारे घर पे वी ऑलवेज सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी. आई एम फ्रॉम
महाराष्ट्र। सो यहाँ पर सबसे धूमधाम से जो मनाया जाता उत्सव है वो गणेश चतुर्थी है। तो डेफिनेटली ये कार्ड आपके लिए आना ही मतलब है कि ये जो गणपति के दिन है, ये जो गणेश चतुर्थी के 10 दिन है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस लेकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में। सो आपको कोई भी विघ्न आ रहा हो, क्योंकि गणपति को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, तो जो भी विघ्न आ रहा है आपकी किसी भी सिचुएशन में, स्पेशली करियर में, करियर रिलेटेड, बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है दैट आपके करियर में आपको चेंज चाहिए, आपके करियर में आपको ऐसा कुछ करना है जो आपको बहुत ज़्यादा यू कैन से आपको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स दे, आपको बहुत ज़्यादा सौंदर्य से भरते। बिकॉज मैं देखी यू आर वेरी ब्यूटिफुल, लाइक जो भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आई एम पिकिंग अप द एनर्जी दैट यू आर वेरी ब्यूटिफुल। ओके, आप बहुत सुंदर हैं, आपके भीतर एक अलग सौंदर्य है जो हमारी आत्मा की महक से आता है। ये सौंदर्य शारीरिक सौंदर्य नहीं, ये हमारे भीतर, हमारे हृदय का सौंदर्य है, हमारी आत्मा की, हमारी रूह की खुशबू है। जो हम वाइब्रेशन कैरी करते हैं उसकी एक अपनी खुशबू होती है। सो यू आर वेरी डिवाइन इन दैट सेंस एंड यू वेरी कनेक्टेड टू गॉड। Pile number 2, so I want you to know that you're very very connected, right? I'm getting a very strong message that गणपति पापा अगर आपने बिठाया अपने घर पे तो ज़रूर अपने जो भी प्रॉब्लम्स है अपने हृदय से गणपति पापा के चरणों में समर्पित करिए। डेफिनेटली आई फील there's a strong ओके वो प्रॉब्लम आपकी डेफिनेटली रिजॉल्व होगी। एक और मैसेज मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है, ये मैंने अभी नोटिस किया है। अगर आप इन 2 कार्ड्स में देख सकते हैं तो ये बाय द वे मैं फर्स्ट टाइम नोटिस कर रही हूँ। मेरे पास ये डेक कब से हैं, बट इसी वक्त मेरा इस पर ध्यान गया कि गणपति पापा के पीछे यहाँ पर हार्ट चक्र ओपनिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पे पॉल द वेनेटियन वी हैव दिस रोज विच इज़ द हार्ट चक्र अवेकनिंग। गणपति पापा के हाथ में यहाँ पर कमल है विच इज़ अ सिंबल ऑफ अगेन लव, प्योरिटी, हार्ट चक्र। एंड वी हैव दिस गाइडेंस विच इज़ द एंजल एंड द विंग्स। सो पाइल नंबर 2 इज़ वेरी स्ट्रांगली आई एम गेटिंग दिस फॉर यू। ये समय है फॉल इन लव, फॉल इन लव। पाइल नंबर 2 इज़ लिटरली प्रभु के प्रेम में, खुद के प्रेम में। ये समय है ग्रेस, ये समय है अपने हार्ट को ओपन करने का, ठीक है। ये समय है इसको, लॉजिक को, माइंड को, डाउट्स को ख़त्म करने का और अपना दिल खोलने का, अपना हार्ट। ओपन योर हार्ट टू लव, ओपन योर हार्ट टू ट्रस्ट। डिनाई मत करो गाइडेंस को, जो गाइडेंस आपको आ रहा है, जो डोंट बी दिस, डोंट डिनाई योर हायर सेल्फ, डोंट डिनाई दिस एंजल। ये आपको कहीं ले जाना चाहते, गुरु, एंजल, स्पिरिट गाइड्स आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। एक नया दरवाज़ा आपकी डेस्टिनी का ओपन हो रहा है, एक नया द्वार आपके लिए खुल रहा है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू आर रेजिस्टेंट टू सम सॉर्ट ऑफ चेंज। सो यही मैसेज आपके लिए है। ये कोई भी द्वार हो सकता है, फाइनेंशियल, लव, कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है। पाइल नंबर 2 एंड आई वॉन्ट यू टू know that आपके सपोर्ट, because I feel you need support right now, you need love, you need support, and आप अपने आप को बहुत अकेला फील करते हो कभी कभी। एंड समटाइम्स यू ऑल्सो फील कि मुझे डाउट होता है कि यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड मेरे साथ है भी या नहीं, क्या वो देख रहे हैं, क्या वो सच में जानते हैं कि मैं किन चीज़ों से गुजरा हूँ या गुजरी हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। सो आपके लिए पाइल नंबर 2, दिस इज़ अ मैसेज दैट lot of inspiration is coming. If you feel like you're not motivated enough, if you feel like आप strongly अपने goals की तरफ, आप जहाँ भी जो भी करना चाहते हो आप वो नहीं कर पा रहे हो, so I am here to tell you, pile number 2 is what you need to know about your current situation is that know that path is being made for you. पहली बात ये कि आपके जो भी ब्लॉकेजेस है वो ख़त्म हो रहे हैं एंड जो भी नेगेटिविटी है उसका संहार हो रहा है। आई थिंक आपको ये बात जानना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये कि यू हैव टू फोकस ऑन एम्ब्रेसिंग योर सेल्फ। किसी चीज़ को डिनाई नहीं करना है, एम्ब्रेस यानी स्वीकार करना, उसको पूरी तरह जीना, उसको अपने भीतर अंगीकार करना उस चीज़ का, उसको अपने भीतर उतारना, ठीक है। तो start doing that because you're very talented. There is something that you want to do, pile number 2s, okay, in terms of your career, your lifestyle, your change, your beauty. There is something जो आप करना चाहते हो but आप उसको deny कर रहे हो. So I want you after this video that you take that call. You have to do something. You're being called to do something. You have to do that. And डरना नहीं है. You are here to share your gifts, okay? And I feel you're being supported. Obstacles are being removed. आपकी ज़िंदगी से obstacles remove हो रहे हैं. And ओशो का कार्ड यहाँ पर आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक अलग ही लेवल की ऊंचाई पर जाने वाले हैं. You don't have to fear because God is literally with you. मैं इतना strongly इस एनर्जी को सेंस कर पा रही हूँ because ये दोनों कार्ड्स कभी साथ में नहीं है. We have guidance and the master. It's like God is literally
लिटरली गॉड इज़ गाइडिंग यू, लिटरली गुरु इज़ गाइडिंग यू एवरी स्टेप ऑफ द वे. आपको किसी चीज़ में पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड जस्ट लिव योर लाइफ, एक्सपीरियंस ग्रेस, प्रभु का ग्रेस, ईश्वर का ग्रेस अपने ऊपर अनुभव करिए. थोड़ा ठहरिए, थोड़ा अपने आप से कनेक्ट करिए, थोड़ा देखिए कि हाउ लकी यू आर, हाउ सपोर्टेड यू आर, एंड आई एम श्योर यू विल फील दिस, यू विल फील दिस. आपको किसी सिचुएशन में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू. पाइल नंबर 2. लेट्स सी एनीथिंग एल्स. आई थिंक सम ऑफ यू आर वरीड अबाउट लव. I see love coming in your life. I see emotions healing somehow. I see strong support. Hermit, King of Cups. The Hierophant, 8 of Cups. I feel heart-wise you do feel heavy, pile number 2. You do feel you have to leave behind something, old life, old reality, old circumstances, something old that you need to let go and leave behind. And I see this for you, pile number 2, that you might feel heavy. आपको आगे का रास्ता क्लियर नहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया. आपकी लाइफ में चेंज आया, बट यू डोंट नो आगे क्या है आपके लिए. वॉट इज़ देयर फॉर यू, हु यू आर, वॉट इज़ अनफोल्डिंग फॉर यू, राइट. एंड इसी अंधकार में ईश्वर का प्रकाश आपको गाइड कर रहा है. दैट इज़ द ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज दैट आई एम हैविंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. अगर आप में से कुछ लोग मैस्कुलिन है, ठीक है, इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग जर्नी मुझे यहाँ पर दिख रही है. दैट यू आर अवेकनिंग टू अ होल स्पेक्ट्रम ऑफ लव. ठीक है, आपके अंदर एक बहुत लव की अवेकनिंग हो रही है. यू आर रियलाइजिंग द डेप्थ ऑफ योर ओन इमोशंस, यू आर रियलाइजिंग द डेप्थ ऑफ योर ओन सोल. This is a message of soul connection, pile number 2. Definitely I'm getting this. And if you are a female, I feel that you are attracting a partner who is your vibrational match. अगर आप फीमेल ये रीडिंग देख रहे हैं, so I want to tell you that you are attracting somebody जो आप की सोल को मिरर करे, जो आपकी डेप्थ को, आपके प्यार को मिरर करे. इफ़ यू आर अ फीमेल, आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट यू विल बी शावर्ड विथ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम another person, from another male person, right? I'm also getting that if you are waiting, that this is again a card of introspection, guru, and awakening energy, right? Pile number 2. So I'm definitely feeling that message for you, that you are going to find that light within. And मुझे ऐसा भी लग रहा है that there is a person who would offer you something. एंड अगर ये लव वाला मैसेज तो मुझे लग रहा है, बट इन द मोर स्पिरिचुअल टर्म्स मुझे ऐसा लगता है यू आर गोइंग टू अनलॉक सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड गाइडेंस फ्रॉम स्पिरिचुअल गाइड. ठीक है, आपकी कोई स्पिरिचुअल गाइड है हु लव्स यू सो मच. पाइल नंबर 2 लाइक ओशो का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है. देयर इज समबडी इन द स्पिरिट वर्ल्ड हु जेन्युइनली लव्स यू सो मच एंड हु इज़ गाइडिंग योर सोल, जो आपकी सोल को गाइड कर रहे हैं, राइट. हु इज़ गाइडिंग योर सोल, हु इज़ लविंग यू इन द स्पिरिट, राइट. आई एम डेफिनेटली सेंसिंग दिस एनर्जी, पाइल नंबर 2, दैट देयर इज स्ट्रॉन्ग लविंग फोर्स गाइडिंग यू, loving masculine force guiding you, and as a result आपकी ज़िंदगी में भी, फिजिकल रियलिटी में भी, you are attracting some form of love, some form of masculine support जो आपको बहुत आगे गाइड करेगा, राइट. ये समय थोड़ा शांत रहने का है, खुद के भीतर खुद की चीज़ें देखने का है आपके लिए. एंड आई फील लाइक शेयर इट विद द वर्ल्ड बिकॉज you are so gifted, pile number 2. Okay, you are moving on from the past, okay, and आप अपने भीतर एक नई सोल लेवल, soul love unlock कर रहे हैं, which is very spiritual, which is very divine, and you have learned the lessons. I feel you are surrendering to love. आपकी soul love को surrender कर रही है, and you're transforming love into wisdom. Like this is not falling in love, this is rising in love actually, जो ओशो बात करते हैं. So you are loving the right way. आप सीख रहे हैं how to love the right way, how to understand, how to have the wisdom yet love, awareness with love. Okay, ये एक बहुत बहुत important बात है. मतलब जिसको कहते हैं प्रेम और ध्यान साथ में, जो ओशो हमेशा बात करते हैं. ध्यान और प्रेम 2 पंख हैं जिनके सहारे हम उड़ सकते हैं. ध्यान भी ज़रूरी है, प्रेम भी ज़रूरी है. प्रेम भी ज़रूरी है, ध्यान भी ज़रूरी है. दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते. सो आप ध्यान भी कर रहे हैं, आप प्रेम में भी जा रहे हैं, राइट. दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनीवन. और जब ये होता है तो आपकी पूरी लाइफ आप पूर्ण रूप से हर डायमेंशन में अपने आप को जगा सकते हैं, राइट. पाइल नंबर 2. So very beautiful energy. Let go of the past. Don't think about the past. Do not think about the past and don't let the past hold you back. You know कि your old life is not serving you. आपको पता है the old life is not serving you. इसलिए ये new path है, ये new रास्ता है. This is your soul calling you to be a certain way. This is your soul telling you to love. This is your soul telling you to rise, to awaken, to heal, to transform. Right. और जो भी obstacles थे ना, वो सारे हट रहे हैं. If you are a female watching this, trust me that you are going to have so much support. जो
आप हमेशा अकेला फील करती थी कि कोई आपको सपोर्ट नहीं है, यू डोंट नो व्हाट इट फील्स जब एक पार्टनर आपको सपोर्ट करता है, लव में हो, करियर में हो, स्पिरिचुअली हो। तो यू आर अट्रैक्टिंग अ काइंड ऑफ पार्टनर। अगर आप फीमेल ये रीडिंग देख रहे हैं, इफ़ यू आर अ फीमेल एनर्जी, कि यू आर अट्रैक्टिंग अ मैस्कुलिन जो बहुत हाई वाइब्रेशनल है एंड जो आपको वो सारा सपोर्ट देगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, लव, सपोर्ट जो आप हमेशा से चाहते थे। एंड इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडियो, इफ यू आर अ मैस्कुलिन एनर्जी, देन यू आर बीइंग दैट सपोर्ट फॉर अ फीमेल इन योर लाइफ. You are rising, you are awakening. So take the message where it resonates to you. If you are a male watching this video, you are becoming this support. If you're a female, then you are going to attract a partner who is like this. It's huge, it's very spiritual, very divine. इसलिए इतना guidance आ रहा है कि घबराना नहीं है, move forward, just move forward, just don't look back, let the past go, move forward. Okay, wow. Pile number 2. This is everything that I'm having for you. Very interesting reading, very different perspective. I feel like you're being watched by a guide. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, लाइक गुरु का तो डायरेक्ट कार्ड है हमारे पास. यू आर जस्ट बीइंग वॉच्ड. बिल्कुल ये नहीं सोचना कि आप अकेले हो और क्या होगा आगे. आपकी सिचुएशन बहुत कॉन्ट्रास्ट हो सकती है, बहुत चैलेंजिंग या कॉन्फ्लिक्ट से भरी हो सकती है, या अनसर्टन हो सकती है. दैट्स द राइट वर्ड. बेसिकली यू वुड फील अनसर्टन अबाउट समथिंग, यू नॉट श्योर, बट गॉड इज लिटरली वॉचिंग. Literally you're being watched by spirit, by source, every step of the way. तो वो डाउट आप दिमाग से निकाल दीजिए. you're being taken care of, you're being watched. God is with you, my love. God is with you. Now I want you to affirm in the comment section below. सबसे पहले I want you to tell me how you felt. आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्या आपसे रेजोनेट हुआ, क्या आप फील कर रहे हैं about this. And secondly, I want you to affirm that I know God is always with me. Okay, I want you to affirm it. God is always with me. Yes. Show this universe, energy to the universe. Show the universe that you trust, that you know. Osho is with me. God is with me. I am attracting my divine masculine. And divine masculine, I am becoming the divine masculine for my divine feminine. Right? Beautiful energy. You're going to be that. I love. You're going to be that. So this is all that I'm having for you. Thank you so very much. And one more message, that Ganpati Bappa is also with you. Om Ganpate Namaha. ज़रूर ये मैसेज या ये अफर्म करे अपने भीतर एंड ट्रस्ट करे कि इट्स ऑल हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, माई लव. थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग द रीडिंग. अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं, उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. टेक केयर, बाय. हेलो माई लव्स, वेलकम टू पाइल नंबर 3. अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, सो दिस इज़ योर रीडिंग कि व्हाट इज़ द गाइडेंस दैट यू नीड टू नो ऑन योर करंट सिचुएशन. नाउ पाइल 3, एज यूजुअल समथिंग इज़ गोइंग ऑन विद पाइल 3 ऑलवेज, हमेशा. सो आपके लिए सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा मैसेजेस है. इट वॉज लाइक द यूनिवर्स जस्ट वॉन्ट्स टू टॉक टू यू. सो सिट डाउन, वी आर गोइंग टू हैव in depth the reading on what it is that you truly need to know about your current situation. Right, let's begin. So you have schizophrenia starting your reading. You're in conflict about something. Pile number 3. Straight away मुझे definitely लग रहा है ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए. आप अंदर से you feel distant from yourself. ये एक मैसेज मुझे लग रहा है. You might feel like you're distant. You might feel you're confused. You might feel like you don't know. जैसे किसी चीज़ के बीच में अटके हो कि ये करना है, ये नहीं करना है. Yeah, should I stay? Should I go? Should I move on? Should I do this? Should I not do this? So this kind of energy is surrounding you right now. I am seeing like you are kind of feeling helpless in a situation. Like it's like I'm definitely feeling this energy that you are in a timeline split. As in that you are just कि आपकी ये current reality और आपकी जो new reality है, जो एक अलग ही जिंदगी, अलग ही दुनिया, आप उनके बीच में हैं. दैट्स वाई यू फील अनसर्टन, दैट्स वाई यू डोंट नो, दैट्स वाई यू फील कन्फ्यूज. पाइल नंबर 3. लेट्स मूव ऑन with your reading. Are you confused about love? Pile number 3. Are you confused ki should you do that, should you not, should you move with that relationship or not? Because see, we have the creator, ऐसा कभी नहीं हुआ है reading में. We have the creator from the Osho Zen, which is the King of Wands, and the Queen of Wands together, which is the sharing. This is a power couple, my love. This is like literally soulmates. This is twin flame energy. This is higher level soulmate energy. This is fire meeting fire. Then we have traveling. We have Lady Venus, downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm.
पाइल 3, इंटरेस्टिंग, ये लव पाइल है, पाइल नंबर 3. सो इफ यू फील समवेयर दैट दिस इज नॉट रेजोनेटिंग विथ यू, then you can choose another pile, because I feel like this is a strong love message. Okay, this is a strong love message going on, and spiritual as well, right? So see and take the messages जो आपसे resonate हो रहा है. Okay, we have माँ काली, facing fear, major spiritual changes are unfolding, this is your chance to soar. We have Saint Germain, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. And we have the divine director, intervention and purpose. Divine intervention is occurring, know that you are being guided and happiness is your purpose. I know why my hands are shaking. ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है. That's something like, maybe you feel like that, pile number 3 is okay, you do feel like you must feel like this. I don't know, मुझे ऐसा feel हो रहा है like, या जब भी आपके लाइफ में like कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा होता है, यू गेट एंशियस, आपको एंग्जाइटी हिट करती है, समथिंग लाइक दैट. ओके, नाउ लेट्स डिकोड व्हाट इज इट दैट यू नीड टू नो. पाइल नंबर 3 इज यू आर गोइंग थ्रू अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, मैसिव अवेकनिंग, मैसिव कार्मिक रिलीज, मैसिव शेडिंग. आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई टावर मोमेंट हुआ है रिसेंटली दैट आई एम गेटिंग, जिसकी वजह से लाइक यू हैड टू strip everything off, like the illusion, the negativity. I am getting a very strong message, pile 3. Your old life is not serving you. जो भी आपकी old life थी, old relationship था, old way था, old anything is not for you, pile 3s. Old anything is not for you. There is no point कि past की चीज़ों को या past की उसको घसीट के आप अपने future में लेके आओ, because you have no idea कि आपकी ज़िंदगी या आपका फ्यूचर क्या होल्ड करता है. आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जो आप कभी नहीं गए पहले, आप ऐसे पोजीशन पे, ऐसे लाइफ आप जीने वाले हो जो आपने पहले कभी नहीं जिया है. बट आई गेट दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट यू आर इन दिस एनर्जी वेयर यू जस्ट डोंट नो शुड यू नॉट. ओके, यू फील द स्प्लिट. आपका दिल कुछ चाहता है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है आपसे, एंड उसकी वजह से आप द्वंद्व में हो, उसकी वजह से आप ट्रिगर्ड हो, उसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा, उसकी वजह से आप स्टक हो. बट आपकी ज़िंदगी में यू हैव टू मेक दैट चॉइस. जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आंखों के सामने वो विजन आ रहा है, आप किसी एक जगह पे 5 साल 7 साल से थे, 10 साल से, जैसे जो भी है, आप एक ही जगह पे थे, एक ही आपका लाइफस्टाइल था, वैसे ही जीते थे, वैसे ही लोगों से सराउंडेड थे, बट आपको याद नहीं कि आपका पर्पस अब वहाँ ख़त्म हो चुका है. एंड इट्स लाइक द यूनिवर्स इज पुशिंग यू समवेयर एल्स, जहाँ पर आप पहले कभी नहीं गए. एंड यू आर लाइक व्हाट, नहीं, आई वॉन्ट टू स्टे हियर, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, I just want to stay here. But the universe is like, your time is over here. The universe is like pushing you there. दूसरी जगह जाओ, दूसरे dimension में जाओ. And you're like, you're afraid. You don't know. You are not sure. But वो जो पहले जगह थी, पहला space, पहले आप खुद, पहले आपकी ज़िंदगी, you know that it was not for you. It served its purpose. जब आपको उसकी ज़रूरत थी, उन lessons की ज़रूरत थी, तब वो थी. Now this is a whole complete new different dimension and it involves love. ओके, इट इन्वॉल्व्स अनदर पर्सन. जैसे आपकी अवेकनिंग हो रही है, वैसे मुझे लगता है दिस लव इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ एंड उसकी भी अवेकनिंग हो रही है. इफ़ यू आर द फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, योर डिवाइन मैस्कुलिन इज़ अवेकनिंग. अगर आप ये मेल रीडिंग देख रही हो, डिवाइन फेमिनिन, यू आर अट्रैक्टिंग योर डिवाइन फेमिनिन जो आपके जैसी है. लाइक यू हैव बीन सर्चिंग फॉर दिस लव योर होल लाइफ. पाइल नंबर 3, आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. बट क्या है ना इसमें, पाइल नंबर 3 इज दैट यू हैव टू गो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ बिग अवेकनिंग, बोथ ऑफ यू, फॉर दिस टू हैपन. एंड इट्स हैपनिंग. मतलब ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस हो रही है, ये होगा ही. ओके, पाइल नंबर 3, आई एम गेटिंग दिस डिवाइन डायरेक्टर, intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided and happiness is your purpose. You're meant to travel, you're meant to meet. I definitely feel आपकी current situation में a lot of things are changing. There's a journey together that मैं इन 2 couples को देख रही हूँ that they are going through. ठीक है, ये literally reading में कभी नहीं हुआ है कि the divine masculine and feminine showing up like this together with so much strong cards. ठीक है, सो दिस इज़ लाइक आप एक्चुअली अपने भीतर के शिव और शक्ति से मिल रहे हैं. एंड बहुत फायरी यूनियन मुझे ये दिख रहा है. पाइल नंबर 3 इज़ लाइक दिस इज़ फायर मीटिंग, फायर जो मैंने आपको बताया. सो मच पैशन, सो मच एक्साइटमेंट, सो मच जॉय. इज़ दैट एनर्जी वेयर फाइनली ना, मतलब
finally it happens, something finally shifts, और मैं देख रही हूँ that you get into your highest vibration, this person rises, and ये जो relationship है it just turns into something that has never happened before, like the exact match. So आप अपने life में अपना love wise exact match attract कर रहे हैं by you being that virgin. ठीक है, आई एम गेटिंग लाइक इस टाइम पे यू आर बीइंग गाइडेड बाय लॉट ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ्स. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रूथ्स रियलाइज़ हो रहे हैं, एंड स्पेशली ये जो स्प्लिट हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, आपको ऐसा लग सकता है दैट आप बहुत कन्फ्यूज्ड है. आपकी सोल तो चाहती है कि आप जंप करें उस नई चीज़ में, रिलेशनशिप में, बट आपकी जो पिछली लाइफ है वो आपको पूरी तरह पीछे खींच रही कि डोंट गो देयर, यू डोंट नो. एंड इस बीच में आप हो बिकॉज वाई यू हैव शेड अ लॉट ऑफ कर्मा, ओके, एंड लेट दैट ओल्ड गो, बिकॉज इस नई चीज़ में अपने दिमाग को आपको चलाना नहीं है. बेसिकली व्हेन आई सी द स्किज़ोफ्रेनिया कार्ड, इट्स लाइक यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स विथ योर माइंड. यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपके लिए पाथ सेट कर दिया है, यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपके लिए वो रास्ता सेट कर दिया है, आपको सिर्फ उस रास्ते पर चलना है विद द ट्रैवलिंग कार्ड, राइट. एंड मुझे ऐसा लगता है दैट ये सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, बिकॉज आई डेफिनेटली फील लाइक you are breaking some form of very long karmic cycle, maybe a very long relationship, maybe something जो बहुत टाइम से लॉन्ग टाइम से आपके लाइफ में गोल 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 घूम रहा था, और आप उस साइकिल में गोल 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 घूम रहे थे. बट इट्स लाइक जब हम कहते हैं ना कि द ब्लेसिंग और एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट इज अदर साइड ऑफ द फियर. सो यही है माई लव पाइल नंबर 3 की फेसिंग फियर. फेस इट. माँ काली का कार्ड आना बहुत बड़ी बात है. इसका ये मतलब है द मोमेंट आप इन सारी नेगेटिविटी को फेस करते हैं, द मोमेंट यू राइज, यू अवेकन, यू ट्रांसफॉर्म, यू हैव नो आइडिया, यू अट्रैक्ट दैट डिवाइन पार्टनर, यू अट्रैक्ट दैट मैच. और ज़िंदगी में जब हमें वो डिवाइन पार्टनर जो लिटरली हमारे लिए है इन द मोस्ट हाईएस्ट वाइब्रेशन जब होता है, उस यूनियन से बहुत सारी चीज़ें घटती है पाइल नंबर 3. एंड यू विल रियलाइज कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्पिरिचुअल कुंडलिनी अवेकनिंग इग्नाइटिंग कनेक्शन. this is lot of sexual chemistry, sensual, like it's something which will literally give you goosebumps, like literally shake you, right? So अगर आपके लाइफ में अभी तक कोई ऐसा लव या कोई ऐसा यूनियन नहीं है, so you're very near to that. ठीक है, इट्स जस्ट कि जब आप लिटरली इस क्लिफ पे हो आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ आप देख सकते हो इस कार्ड में ये पर्सन जैसा बीच में अटका हुआ है, ये आपकी ओल्ड लाइफ है, ये आपकी न्यू लाइफ है. द मोमेंट यू जम्प फ्रॉम दिस टू दिस, ओके, योर लाइफ चेंजेस. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू. एंड इस टाइम पे अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल चेंजेस आर हैपनिंग इन योर लाइफ पाइल नंबर 3, ओके. एंड अगर आप माँ काली की साधना करते हो या माँ शक्ति की साधना करते हो, तो ये मैसेज आपके लिए है दैट माँ जो है आपको गाइड करे, बिकॉज यू नो कि आप अपने अंदर एक कंप्लीट गॉडेस एनर्जी एम्बॉडी कर रहे हैं. ठीक है, यू आर एम्बॉडिंग द कंप्लीट गॉडेस एनर्जी, कंप्लीट सेंशुअल ग्लो अप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी. एंड ये यूनिवर्स का ही आपके लिए ब्लेसिंग है कि यू आर बीइंग गाइडेड. ठीक है, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं, जस्ट गो डाउन दैट रूट, ट्रांसफॉर्मेशन, लव, एंड यू विल अट्रैक्ट दैट पार्टनर. यू हैव नो आइडिया आप क्या कुछ क्रिएट कर सकते हो पाइल नंबर 3 अपनी लाइफ में, राइट. जस्ट लेट गो ऑफ ऑल दैट इज़ नॉट सर्विंग यू, बिकॉज माँ काली हमारी लाइफ में तब आती है जब अब हमें ज़रूरत, लाइक माँ काली ने कब माँ काली ने अपना रूप प्रकट किया था, जब हिंसा, अन्याय या असुरी शक्तियाँ अपने पीक पर थी. ठीक है, तब माँ काली प्रकट हुई थी, तब माँ ने सबका संहार किया था. सिमिलरली आपके लिए अब आपकी जो ओल्ड लाइफ नेगेटिविटी या जो भी प्रॉब्लम से जो भी सिचुएशन थी, अब दैट इज़ इनफ इज़ इनफ. You don't deserve to stay in the cycle. You don't deserve to suffer again and again, especially by negative forces, negativity, black magic, whatever it is. माँ काली का प्रकट होना, प्रेजेंट होना ही है एक फुल स्टॉप टू नेगेटिविटी, फुल स्टॉप टू डार्कनेस, राइट. पाइल नंबर 3 यही आपके लिए मैसेज है. एंड मेक रूम फॉर गुड एनर्जी. अब बस, अब द्वंद्व नहीं, कन्फ्यूजन नहीं, जो पुराना जिसने भी आपको इतने सालों तक तकलीफ दी, अब वो चीज़ सब खत्म हो रही है. एंड फाइनली यू आर राइजिंग टू दैट हाइएस्ट वाइब्रेशन. पाइल नंबर 3, आई फील यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. लेडी वीनस, यू आर लव. पाइल नंबर 3, यू आर लव, यू लव, यू नो दैट, राइट. एंड ट्रूथ इज बीइंग रिवील. सो जो सत्य है, जो ट्रूथ है, वो आप तक पहुँच रहा है. यू आर रियलाइजिंग एंड सो मच इनसाइट, सो मच स्ट्रॉन्ग awakening, and so much messages are coming from astral realm,
फ्रॉम हेवन. हेवन वॉन्ट्स टू कनेक्ट टू यू. माँ काली आपसे कनेक्ट करना चाहती है. माँ का साक्षात प्रकट होना बहुत बड़ी बात है पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग में. एंड विद द लेडी वीनस विच इज डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स, यू आर बीइंग जस्ट स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स होते जा रहे हैं. आई टोल्ड यू, यू आर राइजिंग इन योर गॉडेस एरा, यू आर राइजिंग इन योर feminine, like you are just a living embodied goddess, a queen or a king, right? अगर मेल आप ये रीडिंग देख रहे, you are awakening to your divine masculine. अगर फीमेल आप ये रीडिंग देख रही, you are awakening to your feminine energy. You are going to be not someone like you have ever thought you will be. आपका एक अनदर लेवल का ग्लो अप हो रहा है पाइल नंबर 3. एक अनदर लेवल की आपकी लाइफस्टाइल होने वाली है. एक अनदर लेवल पे आप जाने वाले हो. एंड यू आर जस्ट गोइंग टू बी दैट क्वीन जो अपने किंग को ईजिली अट्रैक्ट करती है. आप वो किंग होंगे who would just attract his queen, like that level of love. No more karmic lessons, pile number 3. You are done with karma, you are done with lessons. Now it's time for blessings. That is the affirmation जो मैं चाहती हूँ आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिए. I am done with lessons and I'm ready for my blessings. I'm done with karma, I'm ready for my blessings. I'm done with negativity, I'm ready for the light, I'm ready for the positivity, right? And ये सब एक divine plan के हिसाब से हो रहा है पाइल नंबर 3. यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज आपके लाइफ में कुछ ऐसा रिसेंटली डेफिनेटली हुआ है या कुछ ऐसा शेक हो रहा है आपका पुरानी लाइफ, पुराना फाउंडेशन की, दैट विल जस्ट नॉट सर्व यू एनी लॉन्गर. मतलब अगर आप खुद उस अपनी पुरानी लाइफ से नहीं हटे तो यूनिवर्स आपको खींच के उससे दूर करने वाले हैं, राइट? सो यू हैव टू कम्प्लीटली नो दैट द पास्ट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट एनीथिंग, even the old version of you, this is like a quantum jump from this reality to completely new reality for you, my love, which is the strongest blessing. I think this is the most strongest energy, the pile that I'm picking up. इसलिए मुझे इतना strongly feel हो रहा था to make video today, to channel messages. Anything else that pile 3 needs to know? Don't control your situation, pile number 3. Don't try to control and defend. Because मैं देख रही हूँ we have the Emperor, the 9 of Wands and the Knight of Pentacles. You are trying to control, you're trying to maintain, you're not trying to flow. The message for you is 6 of Cups. Listen to your heart and flow. यूनियन का मैसेज है, अपने आप को कंट्रोल मत करो. ये स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है आपके लिए. Just don't be stuck in your old life, pile number 3. Don't feel comfortable there because your old life is not serving you. अगर ये pile आपने intuitively choose की है, let me tell you that old relationship, that comfort, that stability, it's not serving you. You have to renew. आपको अपने पूरे life का rebirth और पूरे life का renewal चल रहा है आपका, ठीक है? But I see strong resistance from you. Don't resist. Don't resist the blessings of your own life, pile number 3s. Don't resist. Let the resistance go. Let the defenses go. I know you are hurt. I know आप प्यार के लिए रेडी नहीं है. मुझे पता है आप बहुत हर्ट हो चुके. मुझे पता है आप मतलब अपना दिल खोल ही नहीं पा रहे हैं. मुझे पता है कि आपको बहुत डर लग रहा है कि क्या वही साइकिल रिपीट होगी, क्या वही सब चीज़ें होगी मेरे साथ, क्या वैसा ही होने वाला है, क्या ये चीज़ मुझे वो सब देगी जो मैं डिज़र्व करती हूँ, जो मैं डिज़र्व करता हूँ, या दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी द मिनिमम, दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी द बेयर मिनिमम जिससे मेरी लाइफ बस ऐसी चल रही है. नो माई लव, नो. दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट थिंग ऑफ योर एंटायर लाइफ. मैं कह रही हूँ ये कनेक्शन जो आपके लाइफ में आ रहा है या आया है या आएगा, जो भी ये है, the other side of the sphere is going to be that one thing है ना, जो हम अपनी पूरी ज़िंदगी मांगते हैं कि हमें ऐसा पार्टनर चाहिए या ऐसा पार्टनर. मतलब इट्स नॉट अबाउट कि आपकी कोई क्वालिटीज़ है और वो कोई फुलफिल कर रहा है. इट्स अबाउट यू अट्रैक्टिंग योर इक्वल मैच, यू बीइंग दैट मैच, यू बीइंग द शक्ति टू शिवा, यू बीइंग द शिवा टू शक्ति, राइट? दैट काइंड ऑफ एनर्जी. आई होप मैं आपको बता पा रही हूँ. दिस गोइंग टू बी लव. मैंने जैसे पहले ही बताया 6 ऑफ कप्स के साथ, इट्स अबाउट सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम लव, डीप डिवाइन लव, डिवोशन, ट्रूथ एंड wish being fulfilled, love coming in your life, right kind of love coming in your life. And ये पाइल वो है जिसने लव में बहुत सफ़र किया है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो. यू हैव गॉन थ्रू वेरी हार्ड रिलेशनशिप्स एंड यू हैव लर्नड इट द वेरी हार्ड वे अबाउट इट ऑल. बट आपने जो अपने लिए धारणा बनाई है पाइल नंबर 3 की, मे बी लव इज़ नॉट फॉर मी, या मे बी मुझे ऐसा ही रहना है, या मे बी आई एम ओके, आई एम इन कंट्रोल, आई डोंट हैव टू ओपन अप, आई कैन, मतलब मैं हर चीज़ को कंट्रोल करके रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, या मेरे गार्ड्स अप है, डिफेंसेस अप है. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. माँ काली विल स्ट्रिप दैट अवे. माँ काली वॉन्ट्स यू टू लिटरली बी फियरलेस. पाइल नंबर 3. ये डिफेंसेस जो हम करते हैं, जो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो कब हम करते हैं? जब हम डरे हुए होते हैं भीतर से. नो, माँ काली वॉन्ट्स यू टू स्ट्रिप दैट अवे. लेडी वीनस, शी कम्स फ्रॉम द
Venus planet, the planet of love, abundance, luxury, and she is the counterpart of Sanat Kumara, right? I don't know why my hands are shaking. I don't know. Pile number 3 is what's happening with you. I think you also feel like this anxiety happening because सब कुछ आपके लाइफ में एक्चुअली शेक हो रहा है beneath, right? भले आप बाहर से तो you must be trying कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कुछ मुझे it's not for me, I'm fine, I'm okay, I'm strong, I'm strict, जो जैसा है वैसा है, इसमें कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हिलाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट हाउ इट इज़ एंड दिस इज़ वाई बिकॉज यू आर वेरी fearful ऑफ एवरीथिंग, बट दिस इज़ नॉट हाउ इट विल वर्क. ओके, वी हैव द डिवाइन डायरेक्टर, टावर मोमेंट होगा. दिस द बैरियर जो आपने बनाया है अपने लिए टू स्टे इन योर कम्फर्ट जोन, बैरियर ख़त्म होने वाला है. ओके, दिस इज़ अ डिवाइन प्लान. दैट्स वाई वी हैव माँ काली, दैट्स वाई वी हैव लेडी वीनस. ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है वेरी स्ट्रांगली. वी हैव स्ट्रॉन्ग फेमिनिन presence, very strong feminine energy, very strong, very strong. In fact dono hai because we do have masculine and feminine like this. It's very strong pile number 3, right? And this love will definitely happen. There is a union, there is love, there is coming together, karma releasing, finally jo aap chahte hain wo pura ho, right? This is a very powerful message pile number 3. Let's just see one last card before we end your reading. See, the card that flipped is in the near future and back of the deck romance. I told you, right? Pile number, we have the yes. Pile number 3 is मैंने पहले ही reading में बोला था, this is about love. This is literally about love. We have the romance. And in the near future, it will come to fruition. I do see traveling, meeting, like you meeting your partner and then kind of मुझे ऐसा लगता है that there's going to happen something जो आपको एकदम like आपकी life बदल दे. A meeting that actually like changes your life, like because I do feel a journey that changes your life, travel that changes your life. Like आप travel कर रहे हो and you meet the love of your life suddenly, which shakes your entire life, right? Like that. I feel some very strong and unexpected things happening, but जो एक divine plan का हिस्सा है, मैं बार बार डिवाइन प्लान कह रही हूँ बिकॉज आई एम हियरिंग ओनली दैट. डिवाइन प्लान डिवाइन की मर्जी के हिसाब से हो रहा है. डिवाइन विल, डिवाइन प्लान. लेट द पास्ट गो. माँ काली, लेट माँ स्टेप इन योर सिचुएशन. किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, अन्याय किया है, माँ विल हैंडल, शक्ति विल हैंडल. Okay, you be ready for love because there's something so special, so ethereal about you. Pile number 3 is about this connection itself. ये जो connection आपके near future में, in the near future, and near future is near. It's near. It's not far away. It's just one step away. जैसे आप इस पुराने life, इस पुराने contract, कर्मा या relationship को release करते हो, you attract that. We have romance. मैंने पहले ही आपको बताया था, this is an exchange of love. This is love. This is true romance, true intimacy, true sexual union, true union जो हम मतलब this could go to as deep as tantric union, tantra, the masculine feminine coming together, uniting at the heart center. आपका इस person के साथ मिलन heart में होगा. Pile number 3. This is the heart center. You will start from root, you will start from the base, but then the union will be happening in the heart. It will be stabilized in the heart. This is very beautiful. It's very beautiful. बट ये एक ऐसा यूनियन है ना, मतलब जैसे माँ पार्वती को कितनी साधना, कितना तप करना पड़ा, तब वो शिव के साथ मिली, शिवा के साथ. और भगवान शिव को भी कितना विरह बर्दाश्त करना पड़ा, तब वो माँ से मिले, राइट? सो सिमिलरली लाइक दैट, इट्स लाइक दैट. पाइल नंबर 3 इज़ फॉर यू. मतलब कि आपको भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत गहरा जाना है, अपने फियर्स को फेस करना है, ताकि आप ऐसा रिलेशनशिप अट्रैक्ट ही ना करो जो आपको ट्रॉमा दे. आप ऐसा रिलेशनशिप अट्रैक्ट ही ना करो, ऐसे लोग ही अट्रैक्ट नहीं करो जो आपको दुखी करके चले जाए, जो आपको तकलीफ दे के चले जाए. दैट्स वाई दिस इनर वर्क बहुत काम हो रहा है आपके ऊपर, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, माँ की तरफ से, राइट? ताकि आप ये कर्मा वंस फॉर ऑल रिलीज़ कर दो. एंड अगेन यहाँ पर सन है, इफ़ यू कैन सी, like you will travel somewhere to meet your love, to meet this, right? ताकि आप उस तरफ जाओ and you attract that, right? And I do feel there is some traveling happening. You will meet this person and everything will change. यही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि if you're waiting, pile number 3, to meet someone new, to travel, to meet the love of your life, I see that happening very soon.
I definitely see that happening soon. The number 8 is very significant. यहाँ पर 8 है हमारे पास. It could be 8 days to 8 weeks, right? Something like that. But very, very strong message. Very strong. It's instant. It's immediate. It could be even 8 days, or it could be like 2 to 3 weeks, right? At the max. But I see like it's in days. Like something's going to change in days. And क्योंकि हमारे पास यहाँ पे near future and romance. So see, look for a sign. And this is your sign. This video, this reading is your sign, pile number. Remain positive about it. हमारे पास है, right? Remain positive. It's a sign. और जो भी चीज़ें आपको पीछे रोक रही, कंट्रोल करिए, say no to that. It's going to happen in the near future, pile number 3, right? You're so guided, so divinely strong, right? Lovely energy. Very beautiful. And this is going to be a start of your new life. Literally. Again, I don't know why my hand is shaking. But yes, this is going to be a start of new journey, new thing in your life. New life altogether in the near future. And you know it. कोई चीज़ मुझे ये कह रही है कि आपको बहुत डाउनलोड्स आने वाले हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग आने वाली है, एंड बहुत शक्ति आपको मिलने वाली है इस फेज से आगे बढ़ने के लिए. ऐसा नहीं सोचना है कि आप अकेले हैं, बेसहारा हैं, आप क्या करेंगे. नहीं, इनफैक्ट द अपोजिट इज़ ट्रू. यू आर सो डिवाइनली गाइडेड, यू आर सो टेकन केयर ऑफ, एंड यू डोंट नो कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बस वो एक कदम पे रुकी हुई है, जहाँ से यू विल कम्प्लीटली रिलीज द पास्ट रेजिस्टेंस, हील एंड अट्रैक्ट दिस इन योर लाइफ. As I said that, I saw 5555. Yes, so change, transformation, shaking of the old, shaking the foundation, creating the new one, right? So, thank you so very much for receiving the reading, my loves, pile 3s. I am sending you all lots of love and light. And comment section में मुझे ज़रूर बताएं how you felt about the reading, how much this is resonating, क्या आपको feel हो रहा है. एंड पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझे बताएं. ऑल द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लाइट. टेक केयर. बाय.